So, welcome you all. अभी जो मैं डिस्कस करूंगा मैटर, एटम प्लस मॉलिक्यूल प्लस पीरियोडिक टेबल। एक्चुअली मैटर पे आते हैं। मैटर का मतलब है एनीथिंग, कोई भी चीज। दैट हैज, दो चीज होना चाहिए मैटर के लिए। क्या क्या? मास एंड प्लस इट मस्ट ऑक्युपाई स्पेस। ये मैटर हुआ ये। और मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है। एटम्स का मतलब ये हुआ ये कि स्मॉलेस्ट particle of the substance मतलब मैटर that takes part in chemical reaction। सबसे छोटा कण जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता हो, रिमेम्बर, एटम उसको बोलते हैं। और एटम्स now come to the fundamental particles of atom। This is all about this matter and the atom। Now we are discussing the fundamental particles of an atom। It has three fundamental particles: इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। E-1 0। E स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रॉन और -1 स्टैंड फॉर द चार्ज। इसका डिस्कवरी जो है जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन was discovered by जे थॉमसन। It is negatively charged particles। Next to electrons we have protons। प्रोटॉन्स के लिए सिंबल दे देता हूं मैं P11। 1 for the charge plus 1 and 1 for the mass। That is, ये जो हमारा है प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। एंड नाउ कम टू द न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के लिए सिंबल देंगे वो देता हूं मैं। और 0 1 मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल है, ये उदासीन कण है। ये हुआ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन हो गया चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो हुआ नेगेटिवली चार्ज हुआ। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन्स का जो ई गोल्डस्टीन याद रखिएगा। जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन और ई गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। न्यूट्रॉन का आविष्कारक चैडविक। ओके।
अब फंडामेंटल पार्टिकल्स के बाद आती है बात मॉलिक्यूल्स की, या थोड़ा स्ट्रक्चर भी देख ही लेते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसे ये मान लिया जाए परमाणु का केंद्र है, यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन स्थिर रहता है, और इसके चारों डिफरेंट पाथ्स हैं जिसे हम ऑर्बिट्स कहते हैं और सेल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, सेल ऑर्बिट्स। इससे पहला जो होता है वो के सेल क्या रहता है, एल एम, नेक्स्ट फिर एन ओ, आगे होते जाता है। ये जो परमाणु का केंद्र होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको, नाभिक। और न्यूक्लियस पर चार्ज जो होता है पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस होता है और न्यूट्रॉन पर जीरो होता है, इसलिए चार्ज ऑन द एटम इज ऑन न्यूक्लियस इज प्लस, बट एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। एटम इज न्यूट्रल, परमाणु उदासीन होता है, और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव। और इसे चारों चक्कर लगाते हैं उसको हम कहते हैं सेल्स या ऑर्बिट। क्लियर। और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को सामूहिक रूप से हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। अब इसके बाद बारी आती है मॉलिक्यूल्स को हम देख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम्स केमिकली कंबाइन टू फॉर्म है मॉलिक्यूल। जैसे हम बात करते हैं इसमें कई तरह की बातें होती है। ये जो कम्बिनेशन होता है और दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग, या इसको बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं, केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो एक को इलेक्ट्रोवैलेंट, आयनिक भी बोलते हैं, दूसरा होता है कोवेलेंट। कोवेलेंट में दो तरह का होता है, पोलर एंड नेक्स्ट वन इज नॉन पोलर। और ये कोवेलेंट बॉन्ड में एक और प्रकार हो जाएगा, वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। अब जैसे हम मान लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड की हम बात करते हैं, तो जैसे सोडियम क्लोराइड है, NaCl जो बना हुआ है, ये आयनिक है। इसमें क्या होता है आयनिक में कि सोडियम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, और मैंने क्लोरीन है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 7 होते हैं। क्या होते हैं, एक व्यक्ति, दो 4, एक 5, और दूसरा 2, और हम 10 देता हूँ, मैं 10 आता हूँ। ठीक है, डॉट ये डैश का मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन है ये। और क्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है, सोडियम का 11 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। तो इससे क्या होगा ना कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है क्लोरीन तरफ, शिफ्ट हो जाता है कॉन्वेंटली। तो सोडियम क्या होता है, प्लस हो जाता है, क्लोरीन माइनस होता है। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना सोडियम क्लोराइड NaCl, आयनिक, बॉन्ड भी आयनिक है और कंपाउंड भी आयनिक, और फिर एक्विवेलेंट भी इसे बोलते हैं। या देखिए एक्विवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो बिटवीन ए मेटल एंड ए नॉन मेटल बनता है, बिटवीन ए मेटल एंड ए
नॉन मेटल। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंप्लीट शिफ्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, एंड वी गेट द बॉन्डिंग कॉल्ड द टेट्रावैलेंट। ठीक है, NaCl। अब आते हैं हम लोग ये कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट कंपाउंड्स बॉन्ड्स जो होते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के चलते बनते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। जैसे एक साझा ये हुआ तो हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का मान लिया एक क्रॉस है और दूसरा हाइड्रोजन का ये यहाँ पर ये है। ठीक है, तो ये आपस में शेयर करते हैं, इसको यहाँ हम दर्शा देते हैं। मैं एक हाइड्रोजन का ये है, एक हाइड्रोजन का यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो शेयरिंग करेगा। जैसे ना कोई बिजनेस हुआ, मान लिया जाए कि 10 लाख का बिजनेस हुआ, 5 लाख एक दोस्त दिया, 5 लाख दूसरा दोस्त दिया, दिस काइंड ऑफ शेयरिंग। तो क्या होगा, 10 लाख का जो बिजनेस सेटअप होगा उस 10 लाख पर तो दोनों का अधिकार होगा, दोनों पार्टनर का अधिकार होगा। हालांकि एक पार्टनर ने 5 ही दिया है, बट जब ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आएगी तो उसमें क्या होगा कि दोनों का 10 लाख का अधिकार होगा। तो सेम वे यहाँ आप देख रहे हैं कि ये शेयरिंग किया, तो ये शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस हाइड्रोजन के चारों ओर भी रहेगा और इस हाइड्रोजन के चारों ओर भी रहेगा। ठीक है ना, यानी ये ऐसा हो जाएगा H H, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ एक यहाँ। This is your hydrogen molecule H2 and the bond is called polar covalent, non-polar covalent, right? हम ऑक्सीजन ही बना सकते हैं उस तरीके से। भाई ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, अब क्या है ऑक्सीजन में देखिए, यहाँ ऑक्सीजन का ये और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। तो देखिए 2 2 4 हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का यहाँ है, 2 2 4 2 6, इससे वैसे कर देते हैं। ठीक है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। अभी क्या होगा, शेयरिंग करेगा ये आपस में, 2 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्या होगा, ये देखिएगा 4 उड़ जाए इस ऑक्सीजन का, कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4, अब शेयरिंग का 4, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये दूसरा जो ऑक्सीजन एटम होगा उसके चारों भी यही बात होगी, जो 4 4 8, दिस काइंड ऑफ शेयरिंग, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, and we get O2. This is also non-polar, ये भी non-polar polar है, क्योंकि कोई भी चार्ज का क्रिएशन नहीं है, तो इसको कहते हैं डबल बॉन्ड। उस तरीके से नाइट्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, राइट। ये दिस इज ऑल अबाउट दी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब मान लीजिए पोलर की हम बात करते हैं, जैसे H है, H में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का 7 होता है, मैंने बताया था पहले। अब इसमें क्या है कि ये जो ऐसा करेगा, ये कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हम डिफरेंट कर देते हैं, क्लोरीन को डॉट से बता देते हैं, दोनों फिर शेयरिंग करेगा। अब देख लीजिए इस क्लोरीन के एटम में 8 हुआ, क्योंकि 8 जो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, जो स्टेबल होता है, और ये जहां 2 रहेगा वो ड्यूएट कहलाता है। क्या कहलाता है, ड्यूएट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि बॉन्ड तो बन गया, ऐसा बना HCl, लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इस पर जो डेवलप कर जाएगा प्लस डेल्टा, डेल्टा का तो आंशिक चार्ज डेवलप कर जाएगा, और क्लोरीन पर यहाँ पर माइनस डेल्टा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर, इसलिए कहते हैं इसको पोलर कोवेलेंट। शेयरिंग तो हुआ, पोलर कोवेलेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ, टू डिसिमिलर नॉन मेटल्स के बीच ये डेवलप हुआ, 2 डिसिमिलर नॉन मेटल्स, है ना। और यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन में क्या हुआ था, सिमिलर नॉन मेटल्स, ये सिमिलर है, सेम है, सिमिलर
नॉन मेटल्स, याद रखिए। जो समान मेटल्स के बीच में बॉन्ड बनेगा उसको कहते हैं नॉन पोलर, और समान के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो आपका पोलर। एग्जाम्पल्स इसका HCl, ठीक है। H2O भी क्या है आपका, ये भी पोलर कंपाउंड भी है, पोलर बॉन्ड्स भी है, पोलर बॉन्ड्स है H2O में, और कंपाउंड्स भी क्या है हमारा पोलर है ये। लेकिन क्या है, यदि हम CO2 की बात करते हैं तो CO2 क्या है कि CO2 का जो अलग अलग बॉन्ड है वो तो हमारा क्या नॉन पोलर है, लेकिन कंपाउंड एज ए होल जो होता है इसके बीच में बॉन्ड जो है वो तो हमारा पोलर है, CO के बीच में पोलर है, लेकिन कंपाउंड एज ए होल जो होता है CO2 और नॉन पोलर होता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये भी नॉन मेटल्स है, कार्बन नॉन मेटल्स है, ऑक्सीजन नॉन मेटल्स है। यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन नॉन मेटल्स है, ऑक्सीजन नॉन मेटल्स है, ये बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो बॉन्ड्स यहाँ पर क्या है, पोलर है, यहाँ भी बॉन्ड CO2 में पोलर्स है। ये कंपाउंड एज ए होल जो होता है वो वाटर जो है वो हमारा पोलर होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो कंपाउंड होता है नॉन पोलर होता है। तो रीजन क्या होता है ना कि ये जो इसका जो कन्फिग्रेशन होता है, स्ट्रक्चर जो होता है CO2 का, ये स्ट्रेट लाइन होता है, वो आपका कैंसिल कर देता है आपका पोलरिटी को। यहाँ पर एक एंगल पर होता है, इससे पोलरिटी रह जाता है, इसलिए बॉन्ड भी हमारा नॉन पोलर हो जाता है, पोलर हो जाता है, और कंपाउंड भी नॉन पोलर होता है, याद रखिएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनता है वो डोनर एंड एक्सेप्टर के कारण बनता है। इसमें ये जो हमारा हुआ बॉन्डिंग के बारे में मैं बता देता हूँ कि किसमें क्या बॉन्ड है ये। अब जब ये एकदम हो गया, मानकुल हो गया, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज चाहिए, जैसे हमारा टर्म्स होता है आइसोटोप्स। इस सवाल पूछता है, जो भी पूछा जा सकता है मैं यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ठीक है ना। आइसोटोप्स में क्या होता है, हम जेड को कहते हैं वो चार्ज नंबर, क्या बोलेंगे, चार्ज नंबर, जिसको एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है, परमाणु संख्या, आवेश संख्या। ई को कहेंगे हम लोग मास नंबर, क्या बोलेंगे हम लोग, जेड में क्या हो जाएगा, जेड जो है चार्ज नंबर है, चार्ज नंबर हो जाएगा, ये मतलब एटॉमिक नंबर है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ इसमें, ठीक है। और मास नंबर में क्या होता है ना कि इनफैक्ट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन भी रहता है, पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा काफी कम होती है, इसको फिनाइल कर देते हैं। तो इस मास, ये जो मास नंबर यहाँ पर होता है सच पूछिए तो ये हमारा P+N का होता है, याद रखिएगा। और चार्ज नंबर जो यहाँ पर होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात होती है, कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली प्रोटॉन्स होना चाहिए, लेकिन प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, याद रखिएगा। तो जेड जो हुआ हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। ये जो हुआ हमारा नंबर ऑफ माने मास का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की मात्रा, ये में होती है। तो आइसोटोप्स में क्या होता है कि जेड, देखिए डिफरेंट है, याद रखिएगा। तो पूछा तो कि आइसोटोप्स में क्या होता है, सेम जेड
और डिफरेंट ए। आइसोबास में क्या होगा, सेम ए डिफरेंट जेड, याद रहेगा। और आइसोटोप्स में क्या होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होगी। ठीक है, यदि हम बात करते हैं आइसोटोप्स की, हम बात करते हैं तो देख लीजिए हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होते हैं, तीनों की बात कर लेते हैं। ये जो पहला होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन का प्रोटियम। सीधे हाइड्रोजन कहिए चाहे प्रोटियम कहिए, संकेत इसका कुछ होता है पता है आपको। प्रोटियम जो हुआ H11, नेक्स्ट होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम इसका होता है H12, तीसरा होता है ट्रिटियम, इसका होता है 1H3, और ट्रिटियम जो होता है रेडियो एक्टिव है। ट्रिटियम इज द रेडियो एक्टिव। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या देखा कि 1 जो है सब में सेम जेट है 1, और डिफरेंट मास है 1 2 3, ये डिफरेंट है, सेम जेट बट ए डिफरेंट, इसे बोलते हैं आइसोटोप्स। क्लियर। हम कार्बन की बात कर सकते हैं आइसोटोप्स में, जैसे हमारा एक एग्जाम्पल हुआ हाइड्रोजन का तो मैंने दिया, ये आइसोटोप्स की बात हो रही है। अब हम कार्बन की बात करते हैं। कार्बन में भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक हमारा C612, दूसरा हो जाएगा C614। एक कार्बन का बनी, कहने का अर्थ हुआ सेम एलिमेंट का, सेम एलिमेंट से क्या हुआ, जो एटम्स जो हुए वो क्या है, एक में सेम यहाँ पर हो गया चार्ज नंबर, बट यहाँ पर डिफरेंट मास नंबर हो गया, इसी को हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ कि एटम्स हैविंग सेम चार्ज नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। क्लियर। इसके काफी इंपॉर्टेंस है, आगे मैं बताऊंगा, पहले इसको तो डिस्कस कर ले हम लोग भाई। अब आइसोटोप्स के बाद जो आती है बात हमारा, वह आइसोबार की। आइसोबार से मैंने बताया ना कि ये सेम जेड डिफरेंट हो गए यहाँ पर ना। जैसे हम बात करते हैं, मैं ये जो आइसोबार की बात करेंगे तो कैल्शियम प्लस आर्गन, कैल्शियम प्लस आर्गन की बात करते हैं, तो कैल्शियम का C20 ये 40 हो गया ये। ठीक है, और आर्गन में क्या है, ये 18 है, ये 40 है। तो क्या देखा आपने, ये तो दोनों में क्या हो गया, 40 हो गया, लेकिन क्या है जेड जो होगा, एक में 20 है और दूसरे में जेड 18 है। ये हमारा क्या है, आइसोटोप्स के एग्जांपल्स है। ठीक है, हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट चार्ज नंबर। उसी तरीके से हम कार्बन नाइट्रोजन को भी देख सकते हैं आइसोटोप्स के एग्जांपल में। कार्बन प्लस नाइट्रोजन C6 हो जाएगा, अब हम देखते हैं कि N714 कार्बन के ये 14 वाले लेते हैं, आपका C614 वाले लेते हैं। यहाँ पर क्या आपने देखा कि जेड जो है यहाँ पर आपका 6 और 7 जेड डिफरेंट है, ये सेम है, ये दोनों में क्या है यहाँ पर 14 है, लेकिन जेड क्या है
एक में 6 है और दूसरे में 7 है। These are called the iso bars। अब आती है बात आइसोटोन्स की करते हैं, राइट। आइसोटोन्स इसमें डिफरेंट एन नंबर, नाइट्रोजन नंबर डिफरेंट होता है। जैसे ये सब काफी उपयोग है हमारा, जैसे आइसोवार्स आइसोटोन्स है और न्यूक्लियर साइंस में से काफी यूज होता है। आइसोटोप से इसका मेडिकल साइंस में काफी यूज होता है। अब इसको हम देखते हैं आइसोटोन्स को। आइसोटोन्स के एग्जांपल में ये देख लीजिए कि C प्लस N प्लस O, तो क्या है C614, फिर आते हैं हमारा प्लस का मतलब मैंने वो भी है CN और ये इस तरह से सुविधा के लिए मैंने किया है ये। और इसमें N में आइएगा तो 7 है, यहाँ पर 15 है, O में आ जाइए तो यहाँ पर 8 है और 16 है, तो घटा दिया 14 में से 6 घटाइएगा, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, इसमें सिर्फ क्या है, प्रोटॉन है ये, तो न्यूट्रॉन बच जाएगा। 14 में 6 गया 8, 8 न्यूट्रॉन्स हो गया, यहाँ पर 15 में से 7 गया 8 न्यूट्रॉन हो गया, 16 में से 8 गया 8 गिनेंगे, तो यहाँ पर क्या देखा आपने, सॉरी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा, मैं थोड़ा गलत कह दिया, एन सेम, ऊपर में भी हो जाएगा तो इसको कैच कर लेंगे। आइसोटोन्स का मतलब हुआ हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर पहले मैंने बोल दिया होगा डिफरेंट तो उसको कैच कर लीजिएगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, सोडियम और मैग्नीशियम का ले सकते हैं, Na प्लस Mg का, Na क्या है हमारा 11 है और इसका मास नंबर 23 ले लीजिए। दूसरा है हमारा मैग्नीशियम 12 है, 24 हुआ। आप घटाइएगा, ये आपका इसमें क्या है, N प्लस P दोनों है, इसमें क्या है, P है, क्या घटा दीजिए, 14 से 12 बचेगा, 13 में से आप 11 बजे तभी 12 बचेगा, क्या पर क्या है, N वैल्यू का मान जो यहाँ पर हुआ 12, same number of neutrons and so-called isotopes. Okay. अब जब हम इसकी यूज की बात आती है, हमारा जैसे आइसोटोप्स की यूज की हम बात आती है, तो यूरेनियम की बात है, वो इट इज यूज्ड यूज कर लेते हैं, एक लाइनें मैं ले लेता हूँ। यूज ऑफ आइसोटोप्स, राइट। यूरेनियम है 92 to 35, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर एनर्जी में इसका इस्तेमाल होता है। कोबाल्ट की बात करते हैं, हमारा CO की बात करते हैं, कोबाल्ट, इसका कैंसर के ट्रीटमेंट यूज होता है। और आयोडीन की बात करते हैं, इसका इस्तेमाल जो होता है, गेंदा जिसको बोलते हैं, गोइठे को ठीक करने में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इस तरीके से। और एक टर्म छूटा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल डिफरेंट, एक पीरियोडिक टेबल का मतलब टेबल ऑफ एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ द चार्ज नंबर, इन ऑर्डर ऑफ द मास नंबर, उसमें जैसे आपका पीरियड है, ग्रुप है इसमें पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इस टेबल में, एलिमेंट्स अरेंज
इन ग्रुप एंड पेयर, ग्रुप में भी दो है, ए है और बी है, ठीक है। So that's all for this talk. Thanks for giving your patience listening. All the best for the successful exam. All